तुल्य भाइयों, माई शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 330 और आज हमारे बीच में है आदरणीय M.K. सेठ साहब, जो रिटायर्ड CGM है एड सेंटर से। और आज का जो विषय है वो है आनंद व सफलता पाने के आसान रास्ते। उसका पार्ट 10 है। उससे पूर्व भी आप 9 पार्ट ले चुके हैं। हम आदरणीय संचार रत्न M.K. सेठ साहब से निवेदन करते हैं कि अपना उद्घोष जारी करें। आदरणीय सेठ साहब। हे परमात्मन, अपनी जानकारी तथा भक्ति का प्रकाश करो। आवरण दोष विकार का अंत करो। अन्नपूर्णा लक्ष्मी रूप होकर सहज स्वाभाविक प्रकाश करो तथा वर्णाश्रम वैदिक क्रमानुसार सृष्टि रूप में व्यवस्थित हों। इस प्रकार दुखांतक खेल का अंत, सुखांतक खेल का प्रकाश सर्वत्र रूप में होकर सर्वत्र रूप होकर करो। अपना संकल्प आप पूर्ण करो, अपना प्रकाश आप करो। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंद परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। सभी बुद्ध पुरुषों को, सभी गुरुजनों को, सभी परमात्मा के विभिन्न स्वरूपों को, आप सभी को नमन, आप सभी को प्रणाम। तो आज उस परमानंद की प्राप्ति कैसे हो, उस आनंद के दिशा में कैसे हम बढ़ें, महापुरुषों ने क्या बोला, गीता या कृष्ण राम जितने भी स्वरूप हैं उन लोगों ने हमारे मार्गदर्शन में, हमारे दिशा निर्देश में क्या बोला, इसको हम एक तारतम्य तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जो भी कुछ मैं बोल रहा हूं इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत अनुभव है, लेकिन जो गुरुओं ने, जो आप जैसे महापुरुषों ने, हमारे गुरुदेव ने, संतों ने, राम कृष्ण ने जो बोला उसके बारे में कुछ संक्षेप में विवरण है। कहते हैं कि जीवन 2 तरीके से जिया जा सकता है, ये जीवन की दिशा में या जीवन के विपरीत दिशा में। जीवन की दिशा में मतलब अब जीवन क्या है इसको हमें समझना पड़ेगा। तो जैसा शास्त्र ने कहा कि हम पंच तत्व से हमारा शरीर बना, एक जीव है और एक मेरी अपनी आत्मा, जिसको हम स्वरूप कहें, जिसको हम ब्रह्म कहें, जिसको कहें हम परमात्मा कहें, हमारे 3 ये रूप है। तो इनमें अब जो कैसे पता लगे, तो हमको हर व्यक्ति को आनंद हमेशा चाहिए। ऐसा नहीं कि आज चाहिए और कल नहीं, कल चाहिए परसों नहीं, आज कल मिले परसों नहीं। तो अबाधित आनंद चाहिए, परमानंद की प्राप्ति हो, अविनाशी आनंद प्राप्त हो। अविनाशी आनंद के लिए हमें अविनाशी तत्व से जुड़ना होगा। अब ये समझने की जरूरत है विनाशी क्या है, अविनाशी क्या है। तो हम पहली बात तो मैं हूं क्या, सबसे पहला प्रश्न मैं क्या हूं, मैं हूं कौन। तो मैं वो अविनाशी तत्व हूं, वो चेतन तत्व हूं, वो ब्रह्म हूं, मैं वो स्वरूप हूं, मैं अदलता बदलता नहीं, मैं चेतन हूं, मैं असीमित हूं, अपरिच्छिन्न हूं, नित्य हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, अव्यय हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, निराकार हूं, निरामय हूं। और इसको जानने के लिए परा विद्या है। परा विद्या इसको कहते हैं वेदांत, जो अपर 4% को हम कहते हैं परा विद्या। बाकी जितनी भी विद्याएं हैं वो विनाशी तत्व के लिए है और वो अपरा विद्या कहलाती। अब अपरा विद्या में आप जितने भी है, आप पंचतत्व के बारे में बात करें, वो सारी अपरा विद्या में आती है। और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी हमारा इस शरीर के अंत होने के बाद ये भी नहीं रहता। तो हमारा जो स्वरूप है वो रहता है। हम इस शरीर में आए, क्योंकि हम पहले कहीं थे, वहां से आए और अन्न के द्वारा, एक बीज के द्वारा, अन्न के द्वारा हमारा पालन पोषण हो, अन्न के द्वारा हम बढ़े। लेकिन जब अंदर स्वरूप आत्मा इसमें घुसी, तब मुझे एक जीवन मिला।
एक जीवन मिला, हम कहीं थे, वहां से यहाँ आए, इसका मतलब हम पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। इसको समझने के लिए एक आसान रास्ता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। सत्य का जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, जो अदले बदले नहीं, जो जैसा था वैसा है, जैसा मेरे लिए है वैसा दूसरों के लिए रहे, वैसा तीसरे के लिए, हर युग में सर्वत्र सर्वदा जो एक जैसा हो, उसी को सत्य की डेफिनेशन दी गई। और जो बाधित है, जो पहले था अभी नहीं है, या अभी है पहले नहीं था, या अभी है पहले नहीं था बाद में नहीं था, इसको कहा गया मिथ्या। तो अब इस डेफिनेशन के हिसाब से हम देखते हैं कि जो पंच तत्व है या ये सृष्टि है, सृष्टि पहले नहीं थी, सृष्टि आई, बाद में सृष्टि का प्रलय हुआ। शरीर पहले नहीं था, अभी है, बाद में नहीं रहेगा। तो ये इसको कहा गया ये मिथ्या है। तो अब इसको भी समझने के लिए एक और बात है। मैं जब जागा, मैं पहले अभी जागृत अवस्था में हूँ, जागृत अवस्था के बाद मैं जब सोने गया तो स्वप्नवत जगत में गया, स्वप्न देखा मैंने, और उसके बाद मैं डीप स्लीप में चला गया, और डीप स्लीप में चला गया। लेकिन इन सबको ये टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है। जागृत एक टुकड़े में बटा हुआ है, स्वप्नवत एक टुकड़े में बटा हुआ है, और आपका सुसुप्ति एक टुकड़े में बचा है। सुसुप्ति को कहते हैं माता, जहां दृश्य जगत की सारी चीजें गुम हो जाती हैं, ये दृश्य जगत की सारी चीजों को खा लेता है। स्वप्नवत जगत के स्वप्न को भी सारी चीज खा लेता है, और इसलिए इसको कहा गया ये माता है आपकी जो दृश्य जगत, जिसको कहते हैं हम संसार। जब मैं जागा तब वो संसार रहा। ये मेरे मन की उत्पत्ति कहा जाता है, कहते मन ने ही इस जगत को उत्पन्न किया। अब उसके बाद स्वप्नवत जगत आया, मैंने सपना देखा, मैंने सपना क्रिएट किया, मैंने सपने को पाला, और सपने का अंत भी हुआ। इसका मतलब मैं उसी का जनरेटर भी हूँ, उसका ऑपरेटर भी हूँ, उसका डिस्ट्रॉयर भी हूँ। इसका मतलब कि वो मालिक के जो गुण हैं, गॉड का GOD, वो मेरे ही अंदर है। वो जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर का वो मेरे अंदर है। जो मेरे दृश्य जगत में जो जगत था, दृश्य जगत था, वो बदलता रहा। ये शरीर भी देखिए बदलता रहा। बचपन में अलग शरीर था, थोड़े बड़े हुए और अलग शरीर हुआ, बाल सफेद हुआ, झुर्रियां पड़ी, बुढ़ापा आया, तमाम तरह की दिक्कतें आई। तो इस तरीके से अदल बदल रहा है। ये चूंकि अदल बदल रहा है, इसलिए इसको कहा मिथ्या। और शरीर पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, इसका मतलब कहा गया इसको मिथ्या। तो ये इसको कहा गया टेम्परेरी, विनाशी। तो हमारा ये जो हर व्यक्ति, दुनिया में कोई भी व्यक्ति है, उसको अविनाशी आनंद चाहिए। वो आनंद अपने इंद्रियों से ढूंढता है। और इंद्रियां पावर कहां से ले रही हैं? लाश के पास। तो लाश में आंख भी है लेकिन देख नहीं पाती, कान भी है सुन नहीं पाता, डेड बॉडी नहीं सुन पाती। लेकिन जब मालिक, जब अंदर जीव विद्यमान है, जब मैं जिंदा हूं, तो मेरे से आंख पावर लेती है। आंखों की आंख मेरा स्वरूप है, कानों का कान मेरा स्वरूप है। तमाम आपने श्लोक सुना होगा। इस तरीके से जितनी भी इंद्रियां हैं, ऊर्जा हमारे अंदर से लेती है, तो हमारे स्वरूप से लेती है। और स्वरूप जब तक इन्हें ऊर्जा देता तब तक ही चलता है। स्वरूप जब ऊर्जा नहीं देता तो नहीं होता। हम कहते हैं कि मालिक कण कण में विराजमान। इसका मतलब वो परमानंद, वो ब्रह्मानंद, वो कण कण में विराजमान है। जब वो कण कण में विराजमान है, तो हम में आप में क्यों नहीं? हम में आप में भी वो जागृत है। एक मूर्ति को लेते हैं, उसमें हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। आपके अंदर तो मालिक ने खुद ही प्राण प्रतिष्ठा की है, तो वहां प्राण प्रतिष्ठा मालिक ने की है। तो जब मालिक ने आपको प्राण प्रतिष्ठा की है, और आप जीते जागते चलते फिरते मंदिर हैं, और कहते हैं कि ताजमहल का भी ताजमहल आपका ये तन, ये मन, ये आत्मा है। ताजमहलों का भी ताजमहल है। इतने सुंदर हैं आप, इतने दिव्य हैं आप। कहते हैं आपका जन्म भी दिव्य, आपका कर्म भी दिव्य, सभी कुछ दिव्य है। क्योंकि आप दिव्य के ही अंश हैं, तो दिव्य तो हैं। आप ब्रह्मानंद के अंश हैं, तो ब्रह्मानंद तो आप हैं ही नहीं, परमानंद हैं। सिर्फ उसको हमें जानना है। अब उस जानने के लिए हम करें क्या? नेति 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 का हम तरीका अपनाते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम तो पहले दृश्य जगत में थे। पहला नेति जो हम बोलते हैं, पहले मैं दृश्य जगत को हटाता हूं, नेति नो। हम हटाते जाते हैं जो भी चीजें हमारी
अविनाशी तत्व से नहीं जुड़ी है, जो भी टेम्परेरी है हम उसको हटाते जाते हैं। तो पहले नेति में आप कहते हैं शांति शांति शांति, पहले मैं स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को शांति 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 करके, और जो हमारी टेम्परेरी चीजें हम धीरे धीरे उसे हटाते हैं, जिससे अंत में सिर्फ मेरा स्वरूप बचे, मेरा ब्रह्मानंद बचे, मेरा परमानंद बचे, मेरा जो परम शांति और परम आनंद ब्रह्मानंद बचे। हम उसके लिए इन 3 बार नेति, 3 बार शांति का संकल्प लेते हैं। शांति शांति शांति, नेति नेति नेति। तो अब चूंकि जागृत जगत हमेशा बदल रहा है, एक जैसा नहीं है, मेरे कंट्रोल में भी नहीं। स्वप्नवत जगत भी मेरे कंट्रोल में नहीं, स्वप्नवत जगत भी स्वप्न बदल रहा है। कौन सा स्वप्न आप देखेंगे ये भी आपके कंट्रोल में नहीं, क्या होगा नहीं पता है, तो ये भी बदल रहा है। इसके आप जनक भी हैं, जनरेटर भी है, ऑपरेटर भी है, डिस्ट्रॉयर भी हैं। स्वप्नवत जगत में आपकी चीजें आती है और फिर उसका प्रलय भी हो जाता है, खत्म भी हो जाती है। लेकिन जब आप सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं तो ये तीनों खत्म हो चुका होता है। तो तीनों जगत में अब जब हमें कोई चीज खाने में बहुत आनंद आता है, तो हमारी एक इंद्री जैसे टेस्ट की इंद्री है, मुझे कुछ खाने में बहुत आनंद आता है, तो ये आनंद भी कहां से ले रहा है, मेरे स्वरूप से ले रहा है। लेकिन कुछ देर खाने के बाद आपको मजा नहीं आएगा। किसी चीज को देखने में मजा आता है तो, लेकिन आप इसी को घंटे दर घंटे वर्ष दर वर्ष करते रहे, कुछ समय बाद आप ऊब जाएंगे। और इसी तरीके से हर आनंद क्षणिक है, खंडों में है, अखंडित नहीं है। जबकि आपको हमेशा अखंडित आनंद चाहिए, तो ये आनंद ले कहां से रहा है, उस अखंडित आनंद से, उस समुद्र से ले रहा है। उस समुद्र से ले रहा है, तो उस समुद्र से लेने में वो हमारा जो अनंत स्वरूप है, जो ब्रह्मानंद है, जो परमानंद है, मेरा स्वरूप है, वो जो उस स्वरूप से ही ये आनंद ले रहा है। और सुनने वाले को देखने वाले का आनंद नहीं है, देखने वाले को सुनने वाले आनंद से कोई मतलब नहीं है, टेस्ट वाले को टेस्ट के आनंद से ही मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है। तो ये खंडित है। जिस तरीके से दृश्य जगत का आनंद मुझे जब देख रहे हैं तभी हमें आनंद है, स्वप्नवत जगत में दृश्य जगत का जो कुछ भी चीजें हैं स्वप्नवत जगत में नहीं होती, स्वप्नवत जगत की कोई भी चीज दृश्य जगत में नहीं होती, और दोनों ही दृश्य जगत और स्वप्नवत जगत हमारे जो है सुषुप्ति अवस्था में नहीं होती। लेकिन इन तीनों को देखने वाला हमारा जो स्वरूप है, वो तीनों को जो देख रहा है, जो अखंडित है, जो अविनाशी है, हर पल में देख रहा है, हर क्षण में वो देख रहा है, वो मेरा स्वरूप, वो मेरी तुरीय अवस्था है। मैं वही तुरीय अवस्था हूं। मैं जब से कायनात बनी उसके पहले से अभी और जब तक कायनात रहेगी, मैं आप उसी तुरीय अवस्था, उसी आत्म की अवस्था में, आत्मवत परमात्मवत अवस्था में मैं हूं। मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। मैं तो वही हूं, वही हूं, वही हूं। वो जो तत्व रूप से जो राम में था, वही हनुमान में था, वही कृष्ण में था, वही आप में है, वही आप में है, वही आप में है, वही मुझ में है, सब में वही है। चूंकि सत्य है इसलिए सबको वही दिखेगा, वही सत्य दिखेगा। जिसने भी स्वरूप को जाना वही स्वरूप दिखा, सब में वही स्वरूप दिखा, जो अदले बदले नहीं, जो सत्य है, जिसकी सत्ता है, सत्य की ही सत्ता हो सकती है, जिसकी सत्ता है वो सत्ता ही मेरे अंदर, मेरे भीतर है, वही आपके भीतर है, सबके भीतर है। और असीम है, अग्राह्य है, निरामय है, निराकार है, निर्विरोध है, स्वतंत्र है। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता की इच्छा होती है। तो अब हम आते हैं सिस्टमेटिक वे में कि हम करें क्या, हमारे रूटीन में ऐसा क्या हो कि ये रूटीन में मुझे अपने उस स्वरूप का दर्शन होता रहे, मैं अपने स्वरूप से जुड़ा रहा हूं, आत्म परिचय मुझे मिले। आत्म परिचय के बाद हमारी आत्मरति हो जाए, अपने से प्रेम हो जाए। आत्मरति के बाद मेरी आत्म संतुष्टि हो जाए, आत्म तुष्टि हो जाए, आत्म संतुष्टि हो जाए, फिर मेरी आत्म में निष्ठा हो जाए, आत्मा में निष्ठा हो जाए। अगर ये आत्मा में निष्ठा होगा, मैं निश्चित रहूं, मैं हमेशा उसमें जुड़ा रहूं, आत्मा से जुड़ा रहूं, मतलब कि अविनाशी स्वरूप से जुड़ा रहूं, मतलब कि परम आनंद से जुड़ा रहूं, तो हर पल मुझे आनंद मिलेगा। फिर तो तू ही तू ही तू ही तू ही तू, या मैं ही मैं ही मैं ही मैं। दो तरह के लोग हैं, एक तो भाव प्रेम मार्ग के लोग जो उपासना में लगे होते हैं। तीन तरह की चीजें बताई गई कि आप जिसको शुरुआत में बच्चे को हम कहते हैं 2 1 2 2 2 4 2 3 6, इस तरीके से पढ़ाते हैं। तो शुरुआत में हम निष्काम कर्मयोग में रहते हैं। निष्काम कर्मयोग से हमारा 3 तरह के दोष हैं।
मल, विक्षेप और आवरण। तो मल के लिए निष्काम कर्म, मतलब फल पे, कहते हैं फल पे आपकी दृष्टि न हो, कर्म आपका निष्काम कर्म योग हो, तो इससे हमारी शुद्धि होती है। तो निष्काम कर्म से हमारी शुद्धि होगी। और इसके बाद हम उपासना में, जैसे ही हम इस लेवल को क्रॉस करते हैं, मिडिल लेवल में जब आते हैं, तो उस उपासना, वो भी निष्काम उपासना से हम मैं और प्रभु दो ही रह जाते हैं, मतलब मैं और अविनाशी तत्व दो ही रह जाता है, हम दो रह जाते हैं। और जब हम दो होते हैं तो मेरे जो डाइवर्जन है, तमाम जो विक्षेप थे, विक्षेप तमाम रिपल्स थे, तमाम तरंगे थी, उन तरंगों को छोड़कर हमारा और सीधे ब्रॉडबैंड कनेक्शन मेरा अपने इष्टदेव, अपने परमात्मा से हो जाता है। और जब मेरा अपने इष्टदेव परमात्मा से जब मेरा लिंक हो जाता है, ब्रॉडबैंड लिंक हो जाता है, तो हम अपने उस मैं और वो दो ही है। तो मीराबाई की तरह फिर धीरे धीरे मीरा नाची, बीच बाजार में नाची, लोक लाज छोड़ के नाची। तो मीरा नहीं, उनके अंदर कृष्ण नाचा, कृष्ण नाचा, आकर्षण नाचा, 16 कलाओं का केंद्र नाचा। फिर तो मीरा नहीं रह गई, सिर्फ एक ही पुरुष था, वो था कृष्ण। मीरा नहीं रह गई, इसलिए जब उसने जहर को भी प्रभु का प्रसाद समझ के लिया, तो भी उसको अमृत का स्वाद मिला और वो अमृत को प्राप्त रही। इसके बाद आवरण, जब हम अपने, क्योंकि हम अपने को जाने कैसे, पहला इशू, जब तक हम अपने को ना जानेंगे, अपने स्वरूप को ना जानेंगे, अपने से ना जुड़ेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो हम अपने स्वरूप से कैसे जुड़े? अब जागृत हो गया, स्वप्न होगा, सुसुप्ति में हमें बहुत मजा आता है, आनंद आता है। लेकिन ये आनंद जो हमारा टेस्ट था, वो भी आनंद आनंदमय कोश का टेस्ट था। जितने भी 5 इंद्रियों से टेस्ट था, या हम देखने का जो आनंद है, सुनने का जो आनंद है, जो हम इंद्रियों से आनंद ले रहे हैं, ये सारे आनंदमय कोश तक जाते हैं। लेकिन मैं आनंदमय कोश के भी पार हूं, अतीत हूं, इंद्रिय अतीत हूं, भावातीत हूं, त्रिगुणातीत हूं। मैं तो वो त्रिगुणातीत हूं, मैं नित्य बुद्ध शुद्ध आत्म स्वरूप हूं, परमात्मा स्वरूप हूं, वो आनंद स्वरूप हूं, शांति स्वरूप हूं। तो वहां पहुंचने के लिए जो आनंद मुझे डीप स्लीप में मिला, लेकिन वहां मैं होश में नहीं था, बेहोश था। अब ये आनंद के आगे जब हम अपने त्रिगुण के त्रिगुणातीत में जाते हैं, सत्व, रज और तम, ये तीनों गुणों से आगे जाते हैं, तो मैं त्रिगुणातीत और भावों के आगे जाते हैं, भावातीत में जब हम जाते हैं, तो हमें वो परमानंद का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप मिलता है। और उस ब्रह्म के स्वरूप में आनंद कहाँ है, हम ये देखते हैं कि जब आप इसके बाहर जाते हैं, तभी आपको अपने स्वरूप का दर्शन मिलता है। लेकिन कई बार क्षणिक दर्शन भी मिल सकता है, क्षणिक आपको आभास होता है, लेकिन उसमें निष्ठा अगर हम बनाए रखें। निष्ठा कैसे बनाएंगे? आपको आत्म के साथ रति होना, प्रेम होना बहुत जरूरी है, और नित्य हमें लगे रहना है। दर्शन होने के बाद अगर जो जाए उसको सिर्फ एक बार दर्शन होने के बाद अगर प्रभु का दर्शन हमेशा न रहा, तो इसका मतलब है कि इसको हम असत्य की संज्ञा लेते हैं। जो हमारे साथ रहे, हम अपने स्वरूप में रहें, अपने अनिष्ठा में रहें। कृष्ण में और हमारे में क्या फर्क है, सिर्फ इतना जानना है। कृष्ण हमेशा, भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं के स्वामी, हमेशा अपने स्वरूप में रहें। तो जो उन्होंने किया, वो सारा कर्मयोग, वो सारे ज्ञानों के अतीत, ज्ञानातीत रहे, सारे वो भावातीत रहे, त्रिगुणातीत रहे, क्योंकि वो स्वरूप में बैठ के सब करते थे। और दूसरी चीज कि वो हमेशा वो स्वरूप में रहते थे। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण की एक और बहुत बड़ी खूबी थी कि वो स्त्रियों का बहुत सम्मान करते थे। एक प्रश्न मुझसे किसी ने पूछा, 16,110 जो नारियों को उन्होंने राजा से मुक्त कराया, तो उन्होंने कहा कि अब मेरा क्या, कौन मुझे स्वीकारेगा हमारे लिए, तो अब सुसाइड ही करना एक रास्ता रह गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रूप के द्वारा बगैर फिजिकल कांटेक्ट किए उन सबको अपना नाम दिया और सबको अपनी रानी के रूप में स्वीकारा, मिले नहीं कभी। तो ये है हमारे भगवान श्री कृष्ण का सर्वत्र सर्वदा ब्रह्म स्वरूप में स्थिति। विराट स्वरूप का आप लोगों ने एक सेक्शन में बताया भी है। अब उसमें जाकर के हम करें क्या, हम उस प्रोसेस में जाएंगे कि हम क्या करें, और थोड़ा सा कहानी और स्टोरी के माध्यम से इसे बढ़ाएंगे कि अब एक शाम को
संध्या के बाद जो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ अपने जीवन में, आप लोग सभी बुद्ध पुरुष हैं, मैं अभी बुद्धू से बुद्ध की तरफ जाने के लिए जिज्ञासु हूं, मैं जाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अब जब मैं शाम को संध्या के बाद कोशिश करता हूं कि मेरी जो रति हो, आत्म रति हो, जो पहली बात तो आत्मा में रति हो, प्रेम बढ़े, तो प्रेम बढ़ने के लिए आत्मा के बारे में श्रवण मनन निधि ध्यान करने का प्रयास इस संध्या के बाद उसको कंटिन्यू करते हैं। क्यों कंटिन्यू करते हैं? क्योंकि हम सोने के पहले हम जब ऊँगते हैं वो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड है, उस अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में हम जो भी विचार डालेंगे वो विचार सीधे सीधे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और हम इस शरीर से जो भी काम करते हैं 85% मेरा ब्रेन काम करता है, और इस 85% में 90 to 95% मेरा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। तो अभी हम फिजिकल लेयर से फिर हम जाएंगे स्पिरिचुअल लेवल पे जाएंगे। तो फिजिकल लेयर में हम क्या करें जिससे कि हमारी शुद्धि का कार्य चले, हमारा हृदय शुद्ध हो, निर्मल हो, क्योंकि निर्मल जब हृदय होगा तभी भगवान को या परमात्मा को आसानी से अनुभव कर पाएंगे। और तमाम इससे चौपाइयां हमारे स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो अब हम आते हैं कि इस हृदय को निर्मल करने के लिए अच्छे अच्छे विचार, परमात्मा की अनुभूति करने का प्रयास, एक सिस्टमैटिक संध्या के बाद, उसके बाद में श्रवण मनन निधि ध्यान सुनते रहें। ऑडियो वीडियो घूमते समय भी आप हम ब्रह्म विद्या का पान, परमात्मा के स्वरूप का गान, उनके बारे में बात करते 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 रात शाम को सोने के पहले वज्रासन में बैठ करके एक गिलास गर्म पानी पी करके वज्रासन में बैठ करके उनको अपने शरीर को प्राणायाम के माध्यम से, फिर शरीर को छोड़ करके ध्यान के माध्यम से उनकी बातों का स्मरण करके, उनके वाक्यों का स्मरण करके, गुरु के साथ जो समय जो पल बिताया, गुरु की परमात्मा की ब्रह्म स्वरूप की अपने इष्ट देव का मन में बिठा करके सोने के पहले हम उसको ध्यान करते हैं, जिससे कि वो रात भर मेरे माइंड में रिपीट होता रहे। कहते हैं, साइंटिस्ट कहता है एक दिन में 1 मिलियन थॉट, कोई साइंटिस्ट करता है 1 लाख थॉट आप दिन भर में लेते हैं। तो जिन जिन थॉट्स की बहुतायत हमारे शरीर में, हमारे मन में होती है, जिन जिन थॉट्स को हम ज्यादा लेते हैं, वो उस तरह की मेरा एटीट्यूड हो जाता है। तो एटीट्यूड बनाने के लिए, या मेरा ज्यादा से ज्यादा जो विचार है, विचार एक फ्रीक्वेंसी है, विचार जिंदगी बनाती है, विचार मेरे स्वरूप का दर्शन कराएगी। उन विचारों को, अच्छे विचारों को अपने अंदर ले जाने का प्रयास होता है कि अच्छे से अच्छे विचार अंदर जाए, हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव हो, हम आत्मा की तरफ दृष्टि हो, अनात्मा की तरफ ना हो। आत्मा की तरफ दृष्टि मेरी ज्यादा से ज्यादा रहे, 90 to 95% से ज्यादा मेरी आत्मा की तरफ दृष्टि रहे, जिससे कि हम उस परमात्मा स्वरूप, उस आनंद स्वरूप, ब्रह्मानंद स्वरूप मेरे अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रकाश दे, मेरे अंदर स्वच्छता लाए। तो पहले तो श्रवण के माध्यम से, मनन के माध्यम से, निधिध्यासन के माध्यम से अच्छी अच्छी बातों को रिपीट करना, परमात्मा की बातों को, शुद्धता की बातों को रिपीट करते हुए रात में सोने के पहले ये क्रियाएं करते हैं, जिससे कि रात भर मन में रिपीट हो। हम सोने के पहले अल्फा स्टेट ऑफ माइंड है, जो कि 8 हर्ट्ज से 13 हर्ट्ज तक की जो फ्रिक्वेंसी होती है, इसमें सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्ट जुड़ते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड में जब ज्यादा से ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली आप इस हार्ड डिस्क में जो डेटा स्टोर होता है वो पॉजिटिव डेटा स्टोर होगा। ये पॉजिटिव डेटा स्टोर होगा, आत्मा या परमात्मा स्वरूप, आत्म स्वरूप के बारे में ज्यादा से ज्यादा चिंतन होगा, भगवान के या इष्ट देव के बारे में ज्यादा से ज्यादा चिंतन होगा। तो वो आपके जो हार्ड डिस्क में वही होगा, जब भी आप सुबह उठेंगे तो उसी भाव से उठेंगे। जो रात में जो विचार छोड़ा था आपने, जिन जिन चीजों को आपने बार बार रिपीट किया था, सुबह उठते समय भी आप उसी भाव में उठेंगे। तो रात में सोते समय नॉर्मली मैं लेफ्ट करवट सोने का प्रयास करता हूँ या पीठ के बल, और उठते समय भी बहुत आराम से उठता हूँ। जैसे मैंने पहले बताया, झटके से नहीं उठना है। उठते समय भी मैं बिस्तर को नहीं छोड़ता, कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा देर न छोड़ूं, क्योंकि वज्रासन में बैठ जाता हूँ, डीप ब्रीथ लेता हूँ, और फिर से वही प्रोसेस जो मैंने रात में सोते समय अपनाई, क्योंकि थोड़ी कम देर सोता हूँ, जल्दी उठ जाता हूँ। जितनी जल्दी से जल्दी उठ जाता हूँ, कम से कम सुबह मैं जब
अपने आत्म स्वरूप का ज्यादा से ज्यादा चिंतन करता हूं, वैसे विचार ज्यादा से ज्यादा लेता हूं, तो उन विचारों के द्वारा हमारे अंदर वो प्रवृत्ति, वो फ्रीक्वेंसी, वो थॉट्स ज्यादा से ज्यादा होगा। यही विचार, रिपीटेड थॉट्स बिकम्स एक्शन, यही दिन भर उसी तरह के एक्शन, उसी तरह के एटीट्यूड डेवलप करता है। पॉजिटिव थॉट होगा तो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करेगा, आत्मा के थॉट होगा, आत्मा की तरफ दृष्टि ज्यादा से ज्यादा देर बनाए रखेगी, और ये जो रिपीटेड थॉट्स रिपीटेड एक्शंस में कन्वर्ट होता है। और रिपीटेड थॉट आया कहां से? हमने कंपनी अच्छी रखी, अच्छे ऑडियो वीडियो टेक्स्ट, आप जैसे महापुरुषों का संग, आपके जो यूट्यूब हैं उनका संग, गुरु के संग बिताए हुए क्षणों का संग, अच्छे लोगों का संग, अच्छी प्रकृति का संग, उनके साथ रहे तो उनके साथ बिताने का संग, वो उनके साथ जो अच्छे विचारों के साथ हम रहे, अच्छी संगत रहे, तो अच्छी संगत ने अच्छे विचार दे दिए, अच्छे विचार ने मेरे अच्छे थॉट को रिपीटेड, जो गुड थॉट्स has made the good the actions, और इस एक्शन को जब हम रिपीट करते रहे, इसने मेरी आदत बनाई, इस एक्शन को, अच्छी आदत को मैंने कंटिन्यू किया तो मेरी हैबिट बनी, और हैबिट इज more than 40% than anything else। मेरा मार्कशीट में मिनिमम 40% तो मेरी इस हैबिट ने बना दिया, बाकी जो हम कर्म करेंगे, विचार करेंगे, एड ऑन करेंगे, तो इससे भी मेरा इस साइकिल कंप्लीट हो गया। अब ये जो दिस हैबिट विल मेक माय करेक्टर गुड, तो करेक्टर पॉजिटिव, मेरा करेक्टर पॉजिटिव हुआ, और जब करेक्टर पॉजिटिव हुआ तो दिस विल गिव मी द एंड रिजल्ट, द सक्सेस, द आत्म अनुभूति, तो परमात्मा अनुभूति। ये एक प्रोसेस, ये प्रोसेस दिन भर चलाना होता है, हर कार्य में उस प्रभु को ही साथ लेकर के प्रभु ही कर रहा है, तो इससे मेरा निष्काम कर्म होगा, जो लेना देना उसको, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, बानक हूँ, और वही कर रहा है, वही करा रहा है। इस भाव को कोशिश रहती है, इस भाव को अंदर लाने की हर चीज में। जब मैं सुबह सो के उठा तो पहले मैं 3-4 घंटे कोशिश करता हूँ फिर से इसी प्रोसेस को रिपीट करें, और जब इस प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं, उसके बाद जब हम वॉशरूम में जाते हैं, तो मेरा वॉशरूम में जैसे मैं गया तो जब भी नहा रहा हूं तो मैं यही सोचता हूँ कि भाई रुद्राभिषेक कर रहा हूं, मैं अपना रुद्राभिषेक कर रहा हूं, मैं रुद्राभिषेक के मंत्र भी कई बार लगा लेता हूं, और मैं यही सोचता हूं कि मेरा रुद्राभिषेक हो रहा है, मालिक तो अंदर ही है, मैं तो हूं ही नहीं, मालिक ही है, वही स्वरूप है, मैं तो सिर्फ उसका एक चूल्हा हूं, तो मालिक ही ले रहा है। तो वो रुद्राभिषेक की भावना मन में रहती है। जब वो नहाने धोने के बाद जो मेरा पुरुष सूक्त है कि भाई आता है, अतिथि को बैठाते हैं, तो अतिथि तो हमारा हमेशा से था, वो अतिथि नहीं है, वो तो हमेशा से था, हमेशा से है, हमेशा से रहेगा। उन मंत्रों के द्वारा भी हम अपने को कई बार अपना ही तिलक, अपना ही आवरण, अपना ही वस्त्र पहना रहे हैं, नहरा रहे हैं, धुला रहे हैं, और उसको आचमनियम प्रत्याचमनियम कर रहे हैं, और उसके बाद फिर चंदन पुष्प तमाम चीजों को मानसिक रूप से भी करने का प्रयास करते हैं। क्षमा करें जरा, मैं मोबाइल बंद कर दूं। तो मानसिक रूप से उसका मैं उसी वो जो पुरुष सूक्त है, वो चीजों का अनुसरण करने की कृपा करते हैं, प्रयास करते हैं जिससे मेरा हो जाए। उसके बाद फिर हम योग साधना में आते हैं, थोड़ी देर योग साधना, क्योंकि हमें अपने इसी मंदिर से, शरीर मंदिर, मन मंदिर, और इस से ही हम अपने स्वरूप की तरफ तेजी से जा सकते हैं। तो इस शरीर को भी, मन को, इंद्रियों को भी हम स्वस्थ रखेंगे। उसको स्वस्थ रखने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है कि हम पहले 5 से 10 मिनट तक वो जो योगा के कॉम्प्रिहेंसिव योगा, जिसको मल्टीप्लेक्स योगा के माध्यम से, साथ ही साथ ब्रह्म तत्व की ऑडियो वीडियो चलता रहता है, ऑडियो चलता रहा, वो सुनते रहते हैं। तो अब जब सुबह योग के माध्यम से इसलिए बता रहे हैं कि अगर इस तरह का रूटीन आप बनाएंगे तो ज्यादा फायदा, मुझे फायदा हुआ तो मैं वही बताएं। कई लोगों ने कहा कि आप किस तरह का रूटीन बनाते हैं, कर्म करते हुए आप सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कैसे करते हुए हम ब्रह्माकार वृत्ति रखें। उस ब्रह्माकार वृत्ति को रखने के लिए हमारे जो कर्म है, हम जो देखें, जो सुने, वो प्रभु ही सुन रहा है, प्रभु ही कर रहा है, उस माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके बाद, जब योग के बाद फिर हम जाते हैं, तो पानी गर्म करते हैं। पानी 2 लीटर पानी मैं गर्म करता हूँ, उष्ट्रासन में पीता। इसका वजह क्या है कि मुझे अपना सभी इंद्रियों को साफ भी करना है, सब ग्लैंड्स को साफ करना है। इसके लिए मैं पहले बता चुका हूँ, आगे बढ़ता हूँ। जब आग जलाता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ
कि ये अग्नि को मैं महसूस करता हूँ, गैस की अग्नि को महसूस करता हूँ, ये मेरी ही अर्थी जल रही है, क्योंकि मन एक ऐसा है, बड़े बड़ों को पछाड़ देता है, पटक देता है। तो आभास करने की कोशिश करता हूँ कि परमानंद हमारे वो मुझे जो चिता की अग्नि का आभास होता रहे। तो अब ये जब मैं अग्नि जलाता हूँ तो मैं हमेशा उसके आंच को, उसकी गर्मी को महसूस करता हूँ, जैसे मेरी ही बॉडी जल रही है। क्योंकि मन को ठोकना बहुत जरूरी है, उसको याद दिलाना बहुत जरूरी है कि मैं, शरीर मेरा जो है तो ये विनाशी है, लेकिन मैं स्वरूप हूँ, मैं अविनाशी हूँ। तो शरीर पे मुझे नहीं अटकना है, आत्म स्वरूप में अटकना है, भटकना नहीं है, अटकना भी नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने आत्म स्वरूप में, आत्मनिष्ठा में रहना है। अपने को किसी न किसी क्रिया के माध्यम से जोड़ने का प्रयास होता है। उसके बाद पानी पीने के बाद फिर मैं आंतरिक सफाई का, ब्रह्म विद्या के माध्यम से आंतरिक सफाई करता हूँ। पत्नी कई बार कहती, भाई हटो, चादर हटाओ, और कमरा साफ करना है, पर्दे साफ करना है। तो मुझे लगता है कि ये लोग जब बाह्य सफाई में इतना ज्यादा ध्यान देते हैं, तो मेरा तो रोल था मेरी अपनी अंदर की सफाई। तो आप देखिए, जो मुझे डांट पड़ी उसने मुझे और आगे बढ़ाया कि भाई मुझे अपनी अंदर की सफाई करनी है, उनको बाहर की सफाई में इंटरेस्ट है, मुझे अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की सफाई करने में इंटरेस्ट है। तो हर एक्शन, हर बातें मुझे अपने स्वरूप के नजदीक ले जाए, इसका मैं प्रयास करता हूँ। फिर बाहर जब निकला, तो पहले तो खूब नाचा, डांस किया, क्योंकि आज भी मुझे एक दिन मिल गया। तो मेरी पत्नी कमरे में आ गई, बोला, अरे इस उम्र में ये क्या सठिया गया क्या? भाई उसने पागलों के डॉक्टर को रिंग किया कि मेरा पति तो पागल हो गया, इतने सुबह उठ करके कोई डांस करता है। कई बार तो मैं 1:30 बजे उठ के डांस कर रहा हूँ। पत्नी ने पागलों को डॉक्टर को रिंग किया। पागलों के डॉक्टर ने पूछा कि भाई साहब, क्या आप पागल हो गए क्या? मेरे मामा है। बोले, हाँ मामा, मैं पागल हो गया, लेकिन बड़ा दुख है कि बहुत साल बाद पागल हुआ। इतने साल शादी को हो गए, पागलों को बड़ी सुविधा होती है, कुछ भी करो कोई कुछ नहीं बोलता। हम लोगों को साथ तो तमाम दिक्कतें हैं। बोला, नहीं नहीं, बात कुछ और है। तो मैंने कहा, मेरे लिए एक रिमाइंडर है, जब मैं उठता हूं तो मैं रात में मैंने पढ़ा था कि 15 लाख लोग रोज मर जाते हैं। जब मैं उठा तो मुझे लगा, पता नहीं, क्या पता मैं भी भूत बन चुका हूँ। चुटकी काटा, दर्द हुआ, जमीन छुई तो जमीन भी छू पा रहा हूँ। धरती माता को नमस्कार किया, परमात्मा को भी नमस्कार किया कि क्या पता मैं जिंदा हूँ। मैं बच्चे की कमरे में गया, बच्चा भी जिंदा है। पत्नी की कमरे में गया तो बास भी जिंदा है। अब मुझे लगा, गुरु मज्जा ही मज्जा, आज तो, अब पता नहीं कल हो ना हो, आज मजा ले लेते हैं, अभी मजा ले लेते हैं। इस वजह से मैंने आनंद दिया, उत्सव दिया, नाचा गाया, डांस किया। तो मैंने जो इनपुट दिया, अपने 5 इंद्रियों से जो इनपुट दिया, वो इनपुट पॉजिटिव इनपुट दिया। उस पॉजिटिव इनपुट ने मेरा आउटपुट अच्छा कर दिया। आज का दिन मेरा ठीक होने के, अभी मैंने वर्तमान को मैंने ठीक कर दिया। इस वर्तमान में ही गर्व है भविष्य का। तो इस वर्तमान को मैंने ठीक किया तो मेरा अगला पल ठीक हो गया, फिर अगला पल ठीक हो गया, फिर अगला मिनट, अगला घंटे ठीक हो गया, अगला दिन ठीक हो गया। So I am creating my own destiny, my friend. So you are creating your own destiny, my friend, by way of your thought process, by way of your action, by way of your heart and emotional intelligence. तो अब जब मैं इस प्रोसेस के बाद बाहर एक घूमने का, एक बाहर मैं निकलता हूँ कि पहले तो बाहर मॉर्निंग वॉक पे जब निकला, जब सुबह निकला, तो मैं निकला तो देखा चिड़िया चहचहा रही, पेड़ झूम रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही, पेड़ झूम रहे हैं, और कुत्ते आनंद से एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, मोर नाच रहा है। बहुत गुस्सा आया। नौकरी मेरी पक्की है, घर मेरे पास है, गाड़ी बंगला मेरे पास है, बच्चे मेरे पास है, इनके पास तो कुछ भी नहीं, फिर भी आनंद ले रहे हैं। फिर दिमाग में एक विचार आया, इनके पास जब कुछ नहीं फिर भी आनंद ले रहे हैं, मेरे पास तो मालिक मेरे अंदर बैठा है, मेरे पास विवेक है, मेरे पास आत्म स्वरूप है, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे उतना आनंद क्यों नहीं? अब इसने मुझे अंदर जगाया कि जब ये आनंद ले सकते हैं तो इससे करोड़ों गुना आनंद मैं ले सकता हूँ। सूर्य भगवान को देखा तो सूर्य भगवान सबको निष्पक्ष भाव से आनंद दे रहा है, जबकि शास्त्र कहता है सूर्य तो तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित है, ये सारी कायनात तुम्हारे प्रकाश से प्रकाशित है। जब तुम जागृत हो तो तुमने ही जगत को उत्पन्न किया, तुम्हारे मन ने ही जगत को उत्पन्न किया। तो जब सूर्य निष्पक्ष भाव से सबको
दे रहा है, तो तुम्हारी भी ड्यूटी बनती है। तुम उस परम सत्ता, उस स्वरूप के ही अंश हो, तो तुम्हारा भी रोल है स्वरूप का इस सृष्टि को, जो सृष्टि मिली उस सृष्टि को पहले से बेहतर बनाना, उस बेहतर बनाने के लिए पहले अपने को जानना, अपने में जगाना, फिर सब में जगाना। यही तो हमारी ड्यूटी है। जब मैं वृक्ष को देखता हूं तो वृक्ष तो एक बीज था, बीज बोया गया। बीज कहाँ बोया गया? बीज जमीन में बोया गया। जमीन क्या है? हम लोग इन्वर्टेड ट्री है। अगर इस बीज से ही हम ले लें कि बीज से बेबी प्लांट हुआ, तो बीज कहाँ बोया गया? जमीन में। जमीन जब उपजाऊ होगी तभी उसमें पौधा आएगा। तो हमारा माइंड, वी आर इन्वर्टेड ट्री, तो हमारी जमीन है हमारा मस्तिष्क। हम इन्वर्टेड ट्री है, हमारा मस्तिष्क हमारा जो जमीन है। और इस जमीन को फर्टाइल करने के लिए जब हम पावर ऑफ रेपिटेशन, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के द्वारा या हल के द्वारा जिस तरीके से जमीन को हम उपजाऊ बनाते हैं, उस तरीके से जब हम आसान है और सो हम अजपा जप करते हैं, उस अजपा जप के माध्यम से हम इसकी गुड़ाई करते हैं और उस स्वरूप को देखने का प्रयास करते हैं। पावर ऑफ रेपिटेशन, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के माध्यम से, अजपा जप के माध्यम से हम जब इसकी जुताई करते हैं, तो जो विचारों का बीज, जो आत्मा का बीज, जो आत्म स्वरूप देखने का, ब्रह्माकार वृत्ति का बीज, जब हम इस मस्तिष्क में, हम सोते जागते उठते बैठते श्रवण मनन निध्यासन के द्वारा जब हम इसमें डालते हैं, तो बेबी प्लांट उगता है। बेबी प्लांट जब आता है तो हमारी थोड़ी सी इसको फेंसिंग करनी पड़ती है, जिससे कोई जानवर ना खा जाए। हमारे यहाँ मोर खा जाते हैं सब बेबी प्लांट, तो इसकी हम फेंसिंग करते हैं जिससे कि बेबी प्लांट को कोई खा ना जाए, जानवर खा ना जाए। तो हम इस विचारों के बीज को पोषित करते हैं और इसके लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इस न्यूट्रिएंट्स को देते हैं। जिस तरीके से जमीन में तमाम न्यूट्रिएंट देते हैं तो अच्छा पेड़, अच्छे पेड़ से अच्छा फल उगता है, उसी तरीके से हम अपने इस मस्तिष्क को तमाम विचारों के माध्यम से, तमाम कृपा की वजह से, कहते हैं कि पहली बात तो परमात्मा कृपा, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा और आत्म कृपा, 4 कृपा बहुत जरूरी है। चारों कृपा के द्वारा हम अपने इस बेबी प्लांट को पोषित करते हैं, इसको न्यूट्रिएंट देते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, अलग अलग एंगल से पढ़ते हैं और श्रवण मनन निध्यासन से रोज कुछ ना कुछ नए विचार देते हैं। उस विचारों के द्वारा इस बेबी प्लांट को हम प्रोटेक्ट करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। जिस तरीके से बेबी प्लांट के लिए सूर्य और तमाम खाद वगैरह सब जरूरत होती है, हमें अपने भी मस्तिष्क में इसके डालने की जरूरत है, जिसमें मेरे विचारों का बीज एक पौधा और पौधे के बाद एक पेड़ हो जाए। कई बार पेड़ में पत्ते पीले हो जाते हैं या गलत हो जाते हैं, या कोई डाल में कोई रोग हो जाता है, लेकिन एक डाल में रोग होने पे, डाल पे कोई भी इंजेक्शन देने से कुछ ठीक नहीं होता। इंजेक्शन तो, न्यूट्रिएंट तो उसकी जड़ में देना पड़ता है। उसी तरीके से हमारे में भी कोई भी प्रॉब्लम होने से, शरीर की भी कोई भी प्रॉब्लम होने से, हमें मस्तिष्क में ही सबसे पहले उसका न्यूट्रिएंट देना होता है। मस्तिष्क में से ही हमें इलाज करना पड़ता है, क्योंकि यही मस्तिष्क, ये रूट है हमारा, इस रूट पे ही हम देंगे, तभी हर पत्ते में उसी तरह की समस्याओं का हल हो जाता है, रोग का हल हो जाता है। अब जैसे बेबी प्लांट मेरा होगा, और बीज हमने कभी बोया 4-5 साल बाद, तो हम जब आत्मनिष्ठा बनाए रखेंगे तो मेरा स्वरूप के प्रति लगाव, स्वरूप मेरा डेवलपमेंट बढ़ेगा, मेरी आत्मनिष्ठा बढ़ेगी। आत्मनिष्ठा जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमारा वृक्ष पहले से ज्यादा हरा भरा होगा। वृक्ष जैसे जैसे बड़ा होता है ज्यादा छायादार हो जाता है, और ज्यादा छायादार हो जाएगा तो और उसमें सीजन में फ्रूट लगेंगे। 2 तरीका है, या तो फ्रूट को खुद खा लें और मर जाए, सारे फ्रूट को खुद ही खाएं, अपने तक सीमित रखें, या जितना हम खा सकते खाएं, बाकी बांट दें। क्योंकि मेरा आम का, अगर हमें आम का बीज डाला है तो आम का ही वृक्ष होगा। उसी तरीके से जिस तरह का बीज डाला है उसी तरीके का हमारा फल मिलेगा। तो आम का बीज बोने पे अमरूद नहीं होने वाला। तो आम मैं या तो खाते खाते मर जाऊं, या आम जितना मुझे जरूरत है उतना खाएं और बाकी बांट दें। तो ऐसा भी होगा जब मैंने बांटा, तो कहते हैं पावर ऑफ गिविंग, जब हम दान देते हैं तो हमें मालिक कई गुना देता है, क्योंकि सृष्टि जिसकी है, अगर हम उसके नियम का पालन करते हैं तो वो कायनात मेरी हेल्प करती है, वो स्वरूप, वो परमात्मा मेरी हेल्प करता है। और अगर मैंने आम दिया तो किसी ने अमरूद दिया, किसी ने सब्जी दी, किसी ने दाल दी, किसी ने चावल दी।
इस तरीके से द पावर ऑफ गिविंग, या तो हम इसको खा खा के मर जाएं या हम बांटें, जितना जरूरत है मैंने उसने दिया और बाकी बांटा। अब इसमें एक और प्रोसेस है। जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक अर्थी जा रही है, एक बगल में एक रास्ते में किसी की मृत्यु हो गई। मृत्यु में मैंने देखा कि एक व्यक्ति रस्सी बांध रहा है, सिर लुढ़क जाता था, दूसरा कहता था भाई गांठ ठीक से बांध, जरा इसको जरा मैं अपनी तरफ से कसूं, गांठ ठीक से बांध भाई। इधर आगे बांधा फिर पीछे भागा, क्योंकि 4 कंधे पे अर्थी को लेके जाना है। शव में सेठ साहब का शव था, लेकिन वहां कहा गया शव को ठीक से बांध। सेठ साहब गायब, उपाधि गायब, सारे जो पंच तत्व गायब, सभी कुछ खत्म, और उसको गाया गया। लोगों को ये नहीं पता था, और कुछ लोग इतनी जल्दी पता भाई मर गया है या कोरोना में मर गया, जल्दी जल्दी बांध, इसको ले जाओ, जल्दी जल्दी जलाओ। हम भूल गए कि मेरा भी, हम कुछ भी करें, ऑफिस जल्दी जाना है, किसी को दुकान जल्दी जाना है, भाई जल्दी बांधो, जल्दी उठाओ, जल्दी लेकर के जाओ। जब इसको मैं विजुलाइज करता हूं कि मेरा भी तो अंतिम, इस शरीर का भी तो अंतिम स्थान उस शमशान घाट में है, तो ये भी मुझे जगाने में काम आए, ये भी मेरी दृष्टि बढ़ाए, ये भी मेरी ब्रह्माकार वृत्ति बढ़ाए। तो ये मेरी गांठ भी जलने वाली है, मेरा कफन भी जलने वाला, ये पंचतत्व भी जलने वाला। एक चीज जो नहीं जलेगा वो मेरा अपना स्वरूप, मेरा अविनाशी स्वरूप, मेरी अपनी आत्मा। तो इस टेम्परेरी से प्रेम करके हमें क्या करना है, टेम्परेरी को हम अपने यूज में लाएंगे, ठीक है, टूल की तरह यूज करेंगे, और परमानेंट के लिए प्रयास करेंगे, उस अविनाशी तत्व के लिए हम प्रयास करेंगे। जब हम उस अविनाशी तत्व को लिए, तो इस तरीके से धीरे धीरे अविनाशी तत्व की तरफ हमारा जुड़ना, पहले से बैंडविड्थ बढ़ती जाती है। लगातार हमें कोशिश करनी होती है, हर चीजों में, हर दृष्टि में, हर श्रवण मनन निधिध्यासन, अपने हर कर्म में उसी को देखना है, अपनी हर बात में, हर चाल में उसी को देखना है। मेरा चलना ही मेरी परिक्रमा हो जाए, मेरा हर कर्म योग हो जाए, मेरी हर सांस में सोहम सोहम अजपा जप चलने लगे। हर व्यक्ति को देखें तो वही स्वरूप देख करके उसको वंदन करें, उसको भगवान बोलें, क्योंकि उसके अंदर तो स्वरूप वही है जो मेरे अंदर है। उस स्वरूप को देखें, और उस स्वरूप को देख करके उसका, हम जब उसका चरण स्पर्श करते हैं, उसका स्वरूप का, उसके शरीर से कोई मतलब नहीं, उसका स्वरूप का हम स्मरण करते हुए अगर हम करेंगे, तो जब मुझमें और उसमें कोई फर्क नहीं, द्वैत है ही नहीं, तो कंपैरिजन कैसा, कंपटीशन कैसा, ब्लेम कैसा, द्वेष कैसा। तो राग द्वेष में, द्वेष से तो हम बच जाते हैं, लेकिन राग बहुत स्ट्रांग है। हर व्यक्ति को स्तुति भी बहुत अच्छी लगती है, प्रशंसा भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत पकड़ के रखता है ये, और बहुत दिक्कत करता है। मरते समय ये कहा गया, जो भाव होगा वैसा ही अगला जीवन होगा। 7वें अध्याय में और 8वें अध्याय में इसी के बारे में बताया गया कि मरते समय कहते हैं जो भी आपके भाव होंगे, जो विचार होंगे, वैसा ही विचार आगे होगा। तो कहानी है कि एक राजा की 4 रानियां थी। 4 रानियां थी, सबसे कम उम्र, जब मरने लगा तो सबसे कम उम्र की सबसे सुंदर जो रानी को उसने बुलाया, कहा कि भाई तुम चलोगी? बोली मैं तो अभी जवान हूँ, अभी हुआ हूँ, और भाई अभी तो मेरे तो खेलने खाने के दिन मैं नहीं जा सकती, ये आपका शरीर हो गया। दूसरी रानी को बुलाया, उससे कम समय जिसको दिया था, दूसरी रानी को बुलाया, उससे बोला क्या तुम चलोगी? वो बोली कि भाई आपने मेरी बड़ी सेवा की है, आपने मेरे साथ समय बिताया है, मैं कम से कम 4 ये दरवाजे तक तो आपको छोड़ के आऊंगा, ये हमारी अचल संपत्ति हो गई। तीसरी रानी जो कि उससे कम समय राजा ने उसके साथ बिताया था, उससे बोला क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वो बोली परमेश्वर हो, आप मेरे परमेश्वर हो, आपने मुझे बहुत समय दिया, आपने बहुत सुख सुविधा दिया, आपने बच्चे दिए, मैं आपको आपके शमशान घाट तक लेके जाऊंगा। तो रिश्ते नातेदार हमारे जितने भी है, जो शमशान घाट तक मेरी अर्थी को जलाने के लिए गए, किसी ने वेट नहीं किया। कोरोना में तो आपने देखा होगा कि कोरोना में लोगों ने घर भी नहीं लेके गए और उस शरीर को तुरंत जलाने ले गए। ऐसे जो नश्वर शरीर के लिए हमने कितना समय बिताया, ये भी हमारे लिए एक लिटमस टेस्ट है। इस नश्वर शरीर के लिए कोई भी रुकने वाला नहीं, कोई भी परिस्थिति हो, 1 सेकंड के अंदर लेके जाता है और वो जलाता है। वो सबको जल्दी रहती कि ऑफिस जाना, कर्म जाना, वो भूल जाता है कि उसका भी अंतिम स्थान वही है। हम कुछ भी करें, ऑफिस में, घर में, समाज में, बिजनेस में, लेकिन अंत में जाना वही है। ये मेरा फ्यूचर बता रहा है। अगर ये भाव मेरे पास आ जाए तो मेरा दृष्टिकोण बदले, मेरी जो एटीट्यूड है
मेरा आत्माकार ब्रह्माकार वृत्ति में ब्रह्माकार वृत्ति में मेरा रुझान थोड़ा बढ़े और हम ज्ञान के माध्यम से आनंद की तरफ बढ़े। क्योंकि कहते हैं कि जो दुख है, दुख का एक ही कारण है, अज्ञानता। असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यो मां अमृतम गमय। असत्य से हे मां, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे जगदाधार, मुझे असत्य से सत्य, असत्य की कोई सत्ता नहीं है, असत्य से सत्य की तरफ ले चलो, जिसकी सत्ता है, जो सच है, जो हमेशा से था, हमेशा से है, हमेशा से रहेगा, जो सबके लिए वही है, जो सर्वत्र एक ही जैसा है, सर्वदा एक ही जैसा है, हर जगह है, हर कण में है, हर क्षण में है, हर बातों में है, हर कर्म में है, उस सत्य की तरफ मुझे ले चलो। असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाओ, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले जाओ, मुझे दुख से आनंद की तरफ लेके जाओ। मृत्यु मां अमृतम गमय, मुझे मृत्यु से, इस मरणा धर्म शरीर से, प्रकृति से, मुझे उस अविनाशी तत्व अमृतत्व की तरफ ले चलो, मुझे अमृतत्व की तरफ ले चलो हे परमेश्वर। और वो अमृत तत्व, आप सभी अमृत पुत्र हैं और वो अमृत तत्व अंदर ही है। उस अमृत तत्व से हम जितना ज्यादा जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा बैंडविड्थ और जितने ज्यादा समय हमारा बीतता जाएगा, वैसे ही मेरी वृत्ति बढ़ती जाएगी और जैसे ही वृत्ति बढ़ती जाएगी उतने ही ज्यादा आनंद की उपलब्धि होगी। और ये आनंद जो ब्रह्माकार वृत्ति या स्वरूप से जुड़ने का आनंद है, ये कम ज्यादा नहीं होता, आता जाता नहीं, एक बार मिल गया तो इसका ये बढ़ता ही जाएगा, इसका ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाता है। तो हमारा रोल है, हर व्यक्ति को हमेशा सर्वत्र सर्वदा आनंद चाहिए, हमेशा उसके लिए हमें हमेशा अविनाशी परमानंद ब्रह्मानंद से ही जुड़ना है और इस जुड़ने के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अब दूसरी एक जो कहानी है कि अब एक बिजनेसमैन, कपड़े का बिजनेसमैन मरने लगा। मरते समय उसको जो है तमाम 1 लाख रुपए उसको छुआ करके दिया गया और तमाम गीता का पाठ कराया गया। तो उससे बोला गया कि तुम्हें अभी परमात्मा दिखने लगा या नहीं दिख रहा? बोला मुझे सिर्फ गांठें ही गांठें दिख रही है, सिर्फ गांठें ही गांठें दिख रही है। तो अब क्योंकि वो जिंदगी भर तो गांठ ही बांधता रहा, कपड़े ही बेचता रहा, गांठ बांध करके कपड़े भेजता रहा, जिंदगी भर जो आपने किया, जिन जिन चीजों का आपने श्रवण मनन निधिध्यासन किया, जिन जिन चीजों को आपने अपने कर्म किया, विचार किया, वही आपको मरते समय भी आएगा, वही आगे की योनि डिसाइड करेगा। तो अब आप क्या समझते हैं वो अगले जन्म में क्या होगा? इसी तरीके से एक व्यक्ति मांसाहारी था, बहुत अच्छा पेंटिंग करता था, बहुत अच्छा योगा करता था, तो उसको मांस बहुत, तो उसने कहा कि मेरा अगला जन्म कैसे होगा? क्योंकि उसको मांस बहुत प्रिय था, वो छोड़ नहीं पाता था। तो उसने पूछा कि भाई हाँ, आगे का जन्म मेरा कैसे होगा, क्या होगा? मैं कहा भाई तुम, बोला हमने पूछा कि तुमको क्या बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, क्या बहुत अच्छा लगता है? मतलब जब मांस खाते तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बोला कि ठीक है। मैंने कहा कि हो सकता है आपको अगले जन्म में गिद्ध, क्योंकि आपको मांस बहुत पसंद है, तो अगले जन्म में आपको गिद्ध बनना पड़े। गिद्ध तो मांस ही मांस खाता रहता। अब अंतिम समय में विचार कौन सा होगा? जिन तरह के विचारों की आपने जवानी से प्रैक्टिस की है, आपने हमेशा श्रवण मनन निध्यासन किया, जिस तरह के विचारों को आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाला है, आपके हार्ड डिस्क में डाला है, वही विचार आएंगे। एक और है कि एक बार एक राजा को स्वप्न आया, स्वप्न में देखा कि यमराज आ रहे हैं। अगले दिन मंत्रिमंडल को बुलाया गया, मंत्रिमंडल के आगे बात डाली गई। लोगों ने कहा भाई ये तो स्वप्न है, स्वप्न तो सच नहीं होता। लेकिन मंत्री ने बोला कि एक काम करिए। एक मंत्री ने कहा राजा, लेकिन फिर भी बड़ा बेचैन कि भाई हमने तो देखा है स्वप्न, और कहीं सच ना हो जाए। और स्वप्न में शाम को 5 बजे का समय दिया गया है और राजा बड़ा परेशान कि यमराज खुद आए थे कि भाई हमको जाना है, तो क्या करें क्या ना करें। अब राजा ने सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा, जो राजा को बहुत प्रिय था, उस पे बैठा और भागा, चला गया, भूख प्यास छोड़कर भी भागता चला गया। और शाम को 5 बजे ऐसी जगह हाँफते हुए एक पेड़ के नीचे तक पहुंचा। शाम को 5 बजे तक थोड़ा सा ठंडी सांस ली। अब तो मैं अपनी जगह से भाग गया और अब तो मृत्यु से तो मैं बहुत दूर हूं। जब वहां पहुंचा तो वहां देखा यमराज इंतजार कर रहे थे।
उन्होंने बोला कि मैंने तो तुमको स्वप्न दिया था, मैंने सोचा था कि तुमको 5 बजे यहीं पे तुम कैसे पहुंचोगे, मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन धन्यवाद है तुम्हारे इस तेज दौड़ने वाले घोड़े को कि वो यहां तक पहुंचा पाया, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु तो यही निश्चित थी और मैं ये सोच रहा था कि तुम वहां से यहां पहुंचोगे कैसे, तुम पहुंच गए। इससे बहुत कुछ पता लगता है, क्योंकि अब ये शरीर की व्यथा थी। इसी तरीके से जब हमारा सिकंदर यहाँ से जाने लगा तो उसके गुरु ने, सिकंदर के गुरु ने कहा था भारतवर्ष में एक साधु, किसी न किसी साधु को लेकर के आना। जब वो लौटने लगा तो उसने अपने सैनिकों से कहा किसी साधु को पकड़ के लाओ, तो उसको लेके जाना है, मेरे गुरु ने बोला है। और यहाँ का भारतवर्ष में साधु बहुत बहुत ज्ञानी होते हैं। और एक साधु को मिला जो साधु हमेशा ब्रह्माकार वृत्ति में रहता था। साधु से बोला चलो, सारी सेनाएं आई उसको ले चलने के लिए। साधु ने कहा अरे मैं तो तुम्हारे राजा की बात नहीं मानता, मैं सिकंदर को जानता भी नहीं, भाग यहाँ से। तो बोला तुम मेरे सारे लोग थर थर करके कांपते हैं, तुम चलोगे नहीं तो तुम, मेरा राजा आकर के तुम्हें, मुझे आदेश दे सकता है, तुम्हारी गर्दन काट सकते हैं। तो उसने बोला अरे तो मैं नहीं जाता, तुम्हें जो करना है करो। वो गया, सिकंदर को जब बताया कि भाई ये साधु ऐसा बोल रहा है, तो सब सिकंदर खुद आया कि बड़ा विचित्र प्राणी, इसको भय नहीं, मौत का भी भय नहीं है, ऐसा पहला प्राणी मैंने देखा। तो वो सिकंदर आया, उसने बोला कि अरे आश्चर्य मुझे कि तुमको भय नहीं है, मौत का भय नहीं है, मेरे एक इशारे पे मेरे सैनिक तलवार से तुम्हारी गर्दन काट सकते हैं। तो साधु ने कहा कि इस भ्रम में तुम न पड़ो, मैं अपनी गर्दन को कटते हुए भी देखूंगा, तुम भी देखोगे। अब सिकंदर का दिमाग चकराया, ये कहता है मैं भी अपनी गर्दन को कटते हुए देखूंगा, तुम भी मेरी गर्दन को कटते हुए देखोगे। इसका मतलब ये आदमी विचित्र है, ये आदमी बहुत पहुंचा हुआ है। तो राजा ने बोला कि आपके यहाँ इस आश्रम में आके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी शांति प्रतीत हो रही। तो उस साधु को लगा कि साधु बड़ा अलग है, साधु आत्म स्वरूप में है, ब्रह्म स्वरूप में है, ये औरों से अलग है, भयभीत नहीं है, मेरे जैसे सिकंदर से भी भयभीत नहीं है। तो अब जब उसने ये बोला तो साधु ने कहा कि तुम्हें अच्छा लग रहा है तो यहीं रुक जाओ, मेरी कुटिया में 2 आदमी की जगह है, बहुत आराम से बिताएंगे, तुम्हें शांति मिल रही तो यहीं रुक जाओ। सिकंदर ने कहा नहीं, मुझे अपनी यात्रा कंप्लीट करनी है। साधु ने बोला आज तक इस दुनिया में जो भी आया उसकी यात्रा कंप्लीट नहीं हुई, सिकंदर तेरी भी यात्रा कैसे कंप्लीट हो जाएगी, इस भ्रम में ना रहो, तुम यहीं रुक जाओ। सिकंदर ने कहा नहीं नहीं, मुझे और भी कई राज्य फतह करने हैं, उसके बाद जाएंगे। और रास्ते में ही सिकंदर की मृत्यु हो गई। और ये भी कहते हैं, कहानी में ये भी बताया जाता है कि दोनों पहुंच गए, दोनों पहुंचे, मृत्यु के बाद दोनों जब मिले तो सिकंदर मुस्कुराया, अरे आप भी आ गए गुरुदेव, आप भी आ गए, साधु देवता आप भी आ गए। तो साधु भी बहुत हंसा और ये बोला कि भाई मैं तो सब पा के आया, तुम सब खो के आए, तुम जिस पंच तत्व के लिए, जिस धरती के लिए आया वो तो सब तुम खो के आए, और मैं जिस परमानंद को मैं प्राप्त करके आया, तू कितना भिखमंगा है राजा। इसी तरह से एक और कहानी कि एक राजा ने ढिंडोरा पिटवाया कि भाई जो सबसे गरीब उसे बुलाया जाए, उसे भिक्षा देंगे। तो एक साधु आया, उसकी शर्त थी कि मेरा कमंडल भरे तभी मैं आपसे भिक्षा लूंगा। ये राजा बड़ा नाराज हुआ कि मैं इतने बड़े राज्य का स्वामी, अपने मंत्रियों को बोला, अपनी सारी प्रजा को बोला कि सारे सामान ले आओ और धीरे धीरे उस कमंडल में डालते जाएं। और आश्चर्य की बात है, सारे धन धान्य जितनी भी चीजें थी उसमें जब कमंडल में डालें तो गायब हो जाए। राजा भी परेशान, पूरी रात तक उसमें लोग सामान डालते जाए, गायब होता जाए। राजा ने कहा भाई ये आश्चर्य क्या है, मिरेकल क्या है। तो साधु ने कहा कि मुझे तो कुछ पता नहीं, मेरे पास कमंडल नहीं था, आदमी की खोपड़ी से मैंने ये कमंडल बनाया है और ये कमंडल में जो भी डालो गायब हो जाता। ये भी कि आदमी की खोपड़ी ऐसी है, इसमें कितना भी दे दो, मेरी भी खोपड़ी ऐसी, मुझे कितना भी दे दो, ये भिखमंगा भीख ही मांगता रहेगा, मुझे भिखमंगा बना के रहेगा। ये तब तक भिखमंगा बनाएगा जब तक हम इस मन बुद्धि चित्त अहंकार से आगे हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो जाते हैं। तो हम जब तक अपने स्वरूप में स्थित नहीं होते तब तक भिखमंगा भीख मांगता रहेगा, टंग अपना टेस्ट मांगता रहेगा, आंख दृश्य मांगता रहेगा, कान अच्छा श्रवण
मांगता रहेगा और ये भिखमंगा शरीर ये भीख ही मंगवाता रहेगा। दूसरी कहानी में एक राजा ने फिर ढिंढोरा पिटवाया कि सबसे गरीब को पकड़ के लाया जाए। अपनी शर्त के मुताबिक उसने कहा कि मेरे राजमहल में रहेगा और राजमहल में उड़ाया गया। लेकिन जो आया था, फकीर आया, वो अपने को शहंशाह बोलता। राजा ने पता कराया कि करता क्या है, खाता पीता सो जाता है। तो उसने दूसरे दिन बुलवाया कि भाई तुम करते क्या हो? बोला कि जब मुझे भूख लगती है तो मैं खाना खाता हूँ, जब नींद आती तो सो जाता हूँ। राजा ने कहा अरे मूर्ख, ये काम तो मैं भी करता हूँ। बोला राजा साहब आप तो कर ही नहीं सकते, मैं खाते समय सिर्फ खाना खाता हूँ, आप खाते समय पता नहीं किसका राज्य खा जाते हैं, पता नहीं किसके बच्चों को खा जाते हैं, पता नहीं किसका धन खा जाते हैं। तो राजा ने कहा कि अच्छा ठीक है, अब सोते समय। बोला मैं सोते समय सिर्फ सोता हूँ। राजा ने कहा मैं भी सोता हूँ। बोला नहीं, तुम स्वप्न देखते हो, मैं स्वप्न नहीं देखता, इसलिए मेरी नींद भी बहुत कम है। इसके लिए भी मैंने काफी मेथड सीखा है। कई बार मेरी नींद एवरेज 1.5 घंटे होती है, क्योंकि योग निद्रा के माध्यम से आप अपनी नींद कम कर सकते हैं। और अगर दिन भर आपका मानसिक थकावट नहीं तो आपकी नींद कम हो जाएगी। अगर आप डीप ब्रीदिंग लेंगे, बेली ब्रीदिंग लेंगे तो आपकी नींद कम हो जाएगी। जितनी देर नींद आएगी आपको क्वालिटी स्लीप आएगी, क्वालिटी स्लीप आएगी तो नींद की क्वांटिटी कम हो जाएगी। इसीलिए आप लोग दोपहर में अगर 15 मिनट हो सके योग निद्रा करें, उससे आपको जो फ्रेशनेस मिलेगी, बहुत ज्यादा फ्रेशनेस मिले। रात में भी आप एक बार योग निद्रा करके सोएं और डीप स्लीप में आप बेली ब्रीदिंग करके सोएं, उससे आपकी नींद की मात्रा कम होगी। तो आपको अपने कर्म में, अपने जो रोज मेरा आपका जैसे हम जागते हैं, हमारा आपका जो महाभारत चालू हो जाता है। इस महाभारत में मैं अर्जुन की तरह रहूं, उस परमात्मा को साथ लेकर के, कृष्ण को साथ में लेकर के, सारथी बना करके अगर हम काम करें तो हम भी अर्जुन की तरह युद्ध को जीत सकते हैं। तो वो महाभारत हमारा आपका अलग अलग है, पत्नी का अलग महाभारत है, मेरा अलग महाभारत है, बच्चे का अपना अलग महाभारत है। हमें अपने अपने महाभारत को सकुशल स्वतंत्र होकर के, प्रभु के ऊपर आश्रित करके, प्रभु पे समर्पण करके, प्रभु के मार्गदर्शन में, ईश्वर के ब्रह्माकार वृत्ति के मार्गदर्शन में अगर हम बिताएंगे तो हमें असीम आनंद, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी और हम हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अब इसी के साथ जब हम आगे बढ़े, अब उसने कहा ठीक है, अब आप बताइए। राजा ने कहा चलो हम अपना महल दिखाते हैं। उसने कहा ये कमरा मेरे पर बाबा, ये मेरे बाबा, ये मेरे ताऊ, ये मेरे चाचा, ये मेरे बड़े भाई। तो साधु ने कहा भाई सराय तो तेरी बड़ी अच्छी है, सराय तो तेरी बड़ी अच्छी, पहले कोई रहा, फिर कोई रहा, फिर कोई रहा, आज तुम रहे हो, कल तुम्हारा बच्चा रहेगा। सराय तो बहुत अच्छी है। जिस घर को हम बड़े माया मोह से बनाते हैं, जिस दुनिया को हम, जिस घर के सामानों को बड़ी, हमें सब छोड़ के जाना है, उसके लिए हम अपने अविनाशी परमानंद को छोड़ करके वहां लगा रहे हैं। ये तो टेम्परेरी मेरा क्षणिक सुख है, इस क्षणिक सुख में परमानंद सुख कैसे छोड़ दें? हाँ, उसका आभास करते हुए भी जो भी करें, उसके लिए जो भी करें, उसके लिए आप अपने परमानंद से जुड़े रहें, उस ब्रह्माकार वृत्ति से जुड़े रहें, उस अविनाशी ब्रह्मानंद से जुड़े रहें, आपको ब्रह्मानंद की प्राप्ति हमेशा होगी। अब जब राजा ने कहा कि ठीक, अच्छा तुम ये बताओ कि ये तुम अपने को शहंशाह क्यों बोलते हो? तो राजा से बोला तुम अपने को राजा क्यों बोलते हो? राजा ने बोला मैं राजा हूं। तो बोला अच्छा तुम सुबह क्या कर रहे थे? बोला छत पर। बोला छत पर नमाज पढ़ रहे थे। परमात्मा से क्या कर रहे थे? मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे? कि मेरा राज्य बड़ा हो जाए, मेरी प्रजा सुखी हो जाए और मुझे धन धान्य की प्राप्ति हो, मुझे सुख की प्राप्ति। बोला क्या कर रहे थे? मांग रहे थे। मांगने वाले क्या बोलते हैं? मांगता क्या बोलते हैं? भिखारी। बोला तुम साला भिखारी है, तुम कहाँ का राजा है? तू तो मांगता है और मांगता को ही भिखारी बोलते हैं, तू तो भिखारी है। अब राजा ने कहा जरा तुम मुझे बताओ, तुम अपने को शहंशाह क्यों बोलते हो? वो इधर उधर घूमने लगा छत पे ही। बोला रात में तारे टिमटिमा रहे थे। बोला चलो छत पे जहां तुम नमाज पढ़ रहे थे। वो घूमने लगा। राजा ने कहा मेरे पास समय नहीं है। फकीर ने बोला समय तो किसी का नहीं है, समय किसी के पास नहीं। भगवान श्री कृष्ण की वाणी इसमें जोड़ी गई है, समय किसी का नहीं है, समय किसी के पास नहीं। यही बात उस जो नर और नारी के बीच का शिखंडी था, शिखंडी को भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में बताया था। जब शिखंडी ने ये बताया कि भाई युद्ध कब होगा, मेरे पास समय नहीं है, तो समय किसी का नहीं है, समय किसी के पास भी नहीं, हमारे आपके पास भी नहीं है। पता नहीं अगला पल हो कि नहीं, अगला मिनट हो कि नहीं, अगला दिन हो कि नहीं।
अगला जीवन मुझे इसी तरह का मिलेगा, इतना अनमोल जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि इसी मनुष्य योनि में हम विवेकशील है, मतलब सत्य और असत्य को अलग करने की मेरे पास क्षमता है। हम ब्रह्माकार वृत्ति में रह सकते हैं। कहते हैं कि भगवान को भी आगे बढ़ने के लिए, भगवान को स्वर्ग में भी जब हम जाते हैं तो एक तरीके से होटल में जाते हैं, जब सब खर्च कर लेते हैं तो फिर से इस धरती पे आना पड़ता है, इस धरती पे आना पड़ता है। और इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से जाने के लिए आपको मनुष्य योनि चाहिए। ऐसी अनमोल मनुष्य योनि हमें आपको मिली है, ऐसी अनमोल मनुष्य योनि। इस मनुष्य योनि को जाने नहीं देना, हर पल उस आत्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, अविनाशी वृत्ति में मुझे लगे रहना है। अब जब इसको सुनते राजा फिर बैठ गया, इससे पाला पाना बड़ा मुश्किल है, तो थोड़ी देर बाद राजा उसको रिक्वेस्ट करता, मेरे पिताजी मुझे बताओ। साधु अब शांति चित्त में आया, फकीर शांति, कहा राजा तुम ये देख रहे हो, ये आसमान, ये तारे, ये चांद, ये सूर्य, ये हवाएं, ये सभी मेरी हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि मेरी है। ये जड़, ये चेतन, ये पृथ्वी, ये सारी मेरी है। ये राज्य मेरा है, ये हर पेड़ पौधे मेरे हैं, फल मेरे हैं, यहाँ की सारी जनता मेरी है। यहाँ की तुम मेरे हो, क्योंकि मैं मानता हूं कि तुम मेरे हो। मैं स्वरूप हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं पंच तत्व नहीं, मैं तो स्वरूप हूं। मैं ब्रह्मानंद में स्थित हूं, मैं ब्रह्मानंद में विचरण करता हूं। तुम भी मेरे हो, मैं भी तेरा हूं, तुम मेरे अंदर हो, मैं तेरे अंदर हूं। हे राजा, इस बात को ध्यान रखो, ये पंच तत्व आया है, पैदा हुआ हो तो जाएगा। ये पल पल बदल रहा है। बचपन में कुछ और था, जवानी में कुछ और है, बुढ़ापे में कुछ और है। बूढ़े को देखकर याद रहे कि मेरा ये फ्यूचर है। किसी की अक्षमता को देखकर देखो, मेरा भी ये फ्यूचर है। बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते, देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, डिमेंसिस हो जाता है, अल्जाइमर हो जाता है, तो वो भी मुझे याद दिलाए कि मेरी भी ऐसी स्थिति है। जब तक मेरा शरीर चल रहा है, जब तक शक्ति है, मुझे इस चक्रव्यूह से बाहर, जन्म मरण के चक्रव्यूह से बाहर, ब्रह्माकार वृत्ति से बाहर, इस चक्रव्यूह से भाव सागर के पार जाना है। उसके लिए सत्संग, और सत्संग के माध्यम से हमें अपने परमार्थ भाव का अपने अंदर जीते जागते ही मुझे इस जन्म मरण से छुटकारा पाना है। मरने के बाद किसने देखा नहीं पता। अब सभी को परमानंद की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो, इसके लिए उस परमेश्वर से प्रार्थना है, आत्म स्वरूप से प्रार्थना है कि वो आत्म स्वरूप, आप सभी बुद्ध पुरुष हैं, आप सभी जानते होंगे, आपने मौका दिया, हमारे गुरुदेव ने मौका दिया, इसके लिए परमात्मा के स्मरण के लिए थोड़ा सा समय और मिला। इसके लिए आप सभी परमात्मा स्वरूप से प्रार्थना है कि आप सभी अपने आनंद स्रोत में, अपने परमानंद स्रोत में, अपनी ब्रह्माकार वृत्ति में रहें, हमेशा रहें। आप थे, हैं और रहेंगे। आप हमेशा इस जीवन के चक्रव्यूह से बाहर जाएं। आपको हर प्रकृति की हर छटा, हर कला, हर क्षण, हर कण, हर व्यक्ति, हर मुसीबत आपको जगाए, आपको आपकी वृत्ति में, ब्रह्माकार वृत्ति में लाए। आप अपने स्वरूप में स्थित रहें। आप जिस चीज के लिए आपने जन्म लिया, जिस जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए जन्म लिया, जिस 84 लाख योनि को आप पार करते हुए इस असीम, अद्भुत, अनमोल मनुष्य योनि में आए, उस योनि का अर्थ आपको मिले और आप उस परमात्मा आनंद में, ब्रह्मानंद में प्राप्त हो। ये बात जरूर है कि मैंने तो किताबें पढ़ी, लेकिन गुरु को जीते जागते देखा कि किताबों से ज्यादा गुरु से प्राप्त हुआ। गुरु की महिमा, गुरु को जीते देखा मैंने, अध्यात्म को जीते देखता, हर पल आनंद में देखा, ब्रह्मानंद में रहते हुए देखा। उस परमात्मा को तो देखा नहीं, लेकिन गुरु को देखा, माँ को देखा, पिता को देखा। आपके अंदर जो स्वरूप को देखा, उस स्वरूप से आप सभी को देखकर, आप सभी के सत्संग से, आपके वचन से बहुत आनंद आता है, आपके YouTube से बहुत मजा आता है, हर व्यक्ति से बहुत सीखने को मिलता है। आप सभी महापुरुषों का, सभी ब्रह्म पुरुषों का, सभी बुद्ध पुरुषों का को नमन। आपके अंदर ही राम ही है, कृष्ण ही है, वही तत्व है, वही तत्व है, वही तत्व है। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम शांति। धन्यवाद आदरणीय एम के सेठ साहब। आज आपने आनंद सफलता पाने के आसान रास्ते का पार्ट 10 लिया
और आपके विषय में डॉक्टर प्रोफेसर आर के काला साहब लिख रहे हैं, वेदांत को अपने अनुभव पर आधारित करते हुए शानदार वर्णन कर रहे हैं श्री एम के सेठ साहब। और आपके लिए भाग्य जी भी कुछ लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं, बहुत सुंदर और उपयोगी व्याख्यान के लिए सेठ साहब को बहुत बहुत साधुवाद। चलिए अब हम सबको अनम्यूट कर देते हैं और इस संबंध में किसी की कोई और जिज्ञासा हो तो वो आदरणीय एम के सेठ साहब से पूछ सकते हैं। ग्रंथों में तो बहुत बड़ा है। गीता में पूरे समय नश्वर शरीर और इस भौतिकवादी आकर्षण का से आसक्तिहीन होने के बहुत उपाय बताए, लेकिन आदरणीय संचार रत्न डॉक्टर एम के सेठ साहब ने उसको अत्यंत व्यवहारिक और वैज्ञानिक रूप से जिन कहानियों के माध्यम से हमारे पास प्रेषित किया है वो अमिट है। हम बहुत बार भूल जाते हैं। अगर आपने ब्रह्म से मिलके सारा जीवन निकाला है तो उसके लिए तो फिर सुमरन और जप पूरे समय आपने कह दिया कि सारा काम उसके लिए कर रहे हैं, बस फिर समझिए कि आदमी सीधे मोक्ष के रास्ते पे जा रहा है। और यही आज के उद्बोधन की, यही आज के विचारों का सार है, श्रेष्ठ सार है और प्रभावी और कारगर सार है और व्यवहारिक सार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नमन करता हूँ आदरणीय सेठ साहब को। आदरणीय सेठ साहब ने जो वेदांत को अपने जीवन में ढालते हुए, जीवन को यानी वेदांत को जीते हुए जो वर्णन किया है, अनुभव से बड़ी कोई चीज नहीं होती। तो जो विषयों से मिलने वाला आनंद है जो कि सीमित है, आंख की अपनी सीमा है, जैसे बता रहे थे दीवार के पीछे क्या है पता नहीं है, आंख की अपनी सीमा है, कान के सुनने की अपनी सीमा है, जिह्वा के रस लेने की अपनी सीमा है, त्वचा की अपनी सीमा है, नाक की अपनी सीमा है। जितने भी विषय हमारे पास, जितने भी हमारे पास ज्ञानेंद्रियां हैं जो नॉलेज गैदर करती हैं, इनकी अपनी सीमाएं। तो सीमाओं से जो मिलता है वो आनंद की जगह सुख ज्यादा अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि सुख है जो क्षणिक भी है और खत्म होने वाला है, जो सीमित है वो सुख है। और जो आनंद है वो असीमित है, अनंत है, अखंड है। तो आनंद जो है बहुत ऊंची चीज है, जो ब्रह्म से मिलता है, जो आत्मस्थित होने मिलता है। तो आनंद सुख से बहुत ऊंची अवस्था है, भूमा है, अत्यांतिक सुख है, अनंत सुख है। तो आज जिस तरह से आपने वर्णन किया है सफलता का तरीका, आनंद प्राप्त करने का तरीका, तो वो बहुत बहुत ही ज्यादा आकर्षक करता है। और ये शैली जैसे अभी वागीश ने कहा आप ही के अंदर है, आप किस तरह से उसको वर्णन करते हैं, खो जाते हैं अपने आप में, या आपने किस तरह से वर्णन करना है। तो ये अपने आप में खो जाना, ये जो अनुभव है ये बड़ा आकर्षक है। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आप इसी तरह से हमारा एनलाइटन करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आज का विचार है कि कोई भी नहीं जानता कि हमें जीवन के सफर में एक दूसरे से क्यों मिलते हैं। कोई भी नहीं जानता कि हम इस जीवन के सफर में एक दूसरे से क्यों मिलते हैं। सबके साथ रक्त संबंध नहीं हो सकते, सबके साथ रक्त संबंध नहीं हो सकते, परंतु ईश्वर हमें कुछ लोगों के साथ मिलाकर अद्भुत रिश्तों में बांध देता है। परंतु ईश्वर हमें कुछ लोगों के साथ मिलाकर अद्भुत रिश्तों में बांध देता है। हमें उन रिश्तों को हमेशा संजो कर रखना चाहिए, हमें उन रिश्तों को हमेशा संजो कर रखना चाहिए। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। शांतिरन्तरिक्षे
अंतरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः